आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। कि जो मॉस्को में जो अटैक हुए हैं, जो क्रॉकस सिटी म्यूज़िक हॉल के अंदर, कहा जाता है कि ये इनका 22वां ओवरसीज़ अटैक है। ये जो अटैक क्रॉकस सिटी हॉल में, म्यूज़िक हॉल में किया, ये इनका 22वां ओवरसीज़ अटैक है, जिसे वो कह लें कि इससे पहले, थोड़े दिन पहले, नॉट लॉन्ग अगो, इनके कुछ लोग जर्मनी से पकड़े गए हैं, ठीक है जी, और इनके वहाँ पे IS के सेल वहाँ पे मौजूद हैं, और ये अब एंटी रशिया भी हो गए थे। सो इनका कोई छोटा मोटा नेटवर्क नहीं है। ईरान, पाकिस्तान, टर्की, ये जो कहा जा रहा है कि जो लोग पकड़े गए हैं, जो इस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, ये 4 ताजिकिस्तान के सिटीजन्स हैं। एक रशियन न्यूज़ आउटलेट है बाज़ा, उसने ये रिपोर्ट किया है कि ये 4 जो लोग हैं ये ताजिकिस्तान से हैं। सो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये किस हद तक पेनिट्रेट कर चुके हुए हैं, और रशियंस इस चीज़ से बड़े परेशान रहते हैं। रशियंस का पर्सपेक्टिव ये है कि ये, क्योंकि ये जितनी भी जो माजी में विच यूज्ड टू बी द सोवियत यूनियन, राइट नाउ यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, कज़ाकिस्तान है, और ये सारे जो ममालिक हैं ये मेजॉरिटी मुस्लिम ममालिक हैं। तो रशिया इस हवाले से बड़ा अलर्ट रहता है कि यहाँ से उनको जो ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अटैक कर सकती हैं। अब ये सुनने में आया कि ये उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि ये हमने करवाया है। तो आप उससे अंदाज़ा लगाएं कि अगर उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर एक समझें कि एक बड़ा अटैक एक बड़े मुल्क के अंदर, और इसकी ज़ाहिर बात है इम्प्लीकेशंस भी बहुत ज़्यादा होंगी ग्लोबल लेवल पे। अब इसमें एक पहलू ये भी है कि आखिर दाइश क्यों खिलाफ है रूस के, और उसकी वजूहात हैं। एक तो एक तासुर पाया जाता है कि आपको पता है कि रूस के अंदर भी एक मुस्लिम पॉपुलेशन है, चेचन्स हैं, उनके खिलाफ भी माजी में रूस ने कार्रवाई की है। और दाइश जो ग्रोह है वो समझता है कि जो रूस की हुकूमत है, जो मौजूदा सदर व्लादिमीर पुतिन, उनके दौर में एक ऑपरेशन हो रहा है मुसलमानों के खिलाफ। एक ये फैक्टर है, और दूसरा उससे बड़ा फैक्टर भी कि जो मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स है उसमें दे आर ऑन दी ऑपोजिट साइड। खास करके सीरिया के अंदर अगर आप देखें, जो दाइश है वो बशार अल असद के खिलाफ कई अरसे से लड़ रही है, वो उनकी हुकूमत का खात्मा चाहती है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप रूस को देखें, ईरान भी उनके साथ शामिल है, वो बशार अल असद की हुकूमत को बचा रहे हैं और अभी तक बचाने में कामयाब हुए हैं। तो ये भी एक इसमें फैक्टर है। ये मुसलमानों को क्या प्रॉब्लम है? ये क्यों नहीं समझते कि दुनिया में आपने किस अंदाज से जिंदा रहना है? क्यों ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये एम्बैरस कर रही हैं मुस्लिम दुनिया को? कि एक तरफ आप देखें अटैक अगर लेट से उधर है, हो रहा है इंडिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर, तो आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि दे विल बी मुस्लिम्स। सो ये सारी की सारी ये जो जंग है, ये जो मुसलमानों ने शुरू की हुई है विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड एंड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इस जंग का कोई कंक्लूजन है? क्या निकलने वाला है इससे? क्या होगा इससे? ठीक है ना जनाब। सो ये जो चीज़ें हैं, हमें इस सवाल को समझने की ज़रूरत है। और आज भी बहुत सारे जो मुसलमान हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो ये समझते हैं कि हमने दुनिया में जो है वो अपनी सल्तनत इस्टेब्लिश करनी है। हमने दुनिया में अपनी सल्तनत इस्टेब्लिश करनी है, और हमने अब दुनिया में अपना निज़ाम लेके आना है। दोस्तों, इस्लामिक स्टेट का एफिलिएट है आईसिस खोरासान चैप्टर, और अफगानिस्तान में ये 2014 में पैदा हुआ था। और ये जो खोरासान है, खोरासान एक ज़माने में ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ये जो पूरा एरिया है, इनफैक्ट इवन पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, जो ट्राइबल एरिया, पाकिस्तान इज एन आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट ना, पाकिस्तान तो बाद में बना, इसको खोरासान कहा गया है। पुराने ज़माने में तो खोरासान के नाम से ये लोग आए हैं, और तालिबान ने भी इनको अटैक करा, यूएस फोर्सेस ने भी अटैक करा। तो 2018 के बाद ये थोड़े से कम हो गए। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई यार, इन लोगों ने, चाइना में मुसलमानों के खिलाफ इतना होता है, ओपनली होता है, खुल के होता है, इन्होंने चाइना में अटैक नहीं करा। अफगानिस्तान का तो बॉर्डर भी नहीं है रशिया के साथ। अफगानिस्तान डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद रशिया। अफगानिस्तान के पहले ऊपर आप जाइए, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, ऊपर उसका तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जितने भी स्थान हैं, इन सब के बाद रूस है।
इन्होंने देश लांग के गए अफगानिस्तान से, किसी तरीके से देश पार करे, या इनके पहले से एसेट्स वहां पे होंगे, इनका कोई स्लीपर सेल होगा, फिर इन्होंने मॉस्को के अंदर जाके या मॉस्को के आउटस्कर्ट्स में इन्होंने एक्शन करा है। ये वो नहीं है बॉस जो आपको मुझे दिखाई दे रहा है, ये है नहीं। क्या पता है, मैं 100% सर्टेनिटी के साथ आपको नहीं कह सकता, आई कैन नॉट मेक दैट क्लेम राइट नाउ बिकॉज आई डोंट हैव इन्फॉर्मेशन। लेकिन ये जो मामला है ना, ये कुछ और है। ये वो नहीं है कि आईसिस ने अटैक कर दिया, और वो भी मॉस्को। व्हाट इज द लॉजिक ऑफ आईसिस अटैकिंग मॉस्को नाउ यार? आई फेल टू अंडरस्टैंड दिस। ये देखिए, अचानक एस्केलेशन हुआ है। आईसिस की पिछली खबर मैंने तब सुनी थी जब तालिबान अंदर घुस गया था, यूएस फोर्सेस जा रहे थे, और यूएस के एक हेलफायर मिसाइल, एक प्रेडेटर ड्रोन से एक हेलफायर मिसाइल गई थी और आईसिस के ठिकाने पे मारा था, जहां पे आईसिस नहीं मिला। आई थिंक कुछ इनोसेंट लोग, कुछ बच्चे बुच्चे औरत मारे गए। दैट इज द लास्ट आई हर्ड ऑफ आईसिस। और छोटे मोटे जो ऑपरेशन हुए हैं ड्रोन से अफगानिस्तान के अंदर, जो अमेरिकन ने मारे हैं, ऐसा अमेरिकन कहते हैं। फिर पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट करा और बीच में शेख रशीद के कमेंट्स आए कि कैसे हो गया, क्या हमें नहीं पता। ये सब ड्रामा हुआ था उस वक्त, हमने तो सुना ही नहीं था आईसिस के बारे में, एटलीस्ट यहां पे। ये तो मामला चुप बैठा था। ये अचानक मॉस्को के आगे जिंदा हो जाना इसका, यानी कि उनको पता है कि मॉस्को में करके ग्लोबल मीडिया अटेंशन मिलेगा बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर।